हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप लोधी है। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम सेलेक्ट के इस एजुकेशनल चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षिप्रा नदी के बारे में। क्षिप्रा नदी की हम उत्पत्ति, मार्ग, बांध, जलप्रपात और सहायक नदियां कवर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो होगी, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्षिप्रा नदी के बारे में कोई भी क्वेश्चन या डाउट नहीं रह जाएगा। क्षिप्रा नदी के बारे में हम ओरिजिन, पास, डैम्स, वाटरफॉल और ट्रिब्यूटरीज कवर करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्षिप्रा नदी आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। ये उज्जैन शहर से निकलती है, आपने अगर नोटिस किया हो कभी। और उज्जैन नगर में क्या होता है आप बताइए। एक मेला लगता है जिसे कहते हैं कुंभ का मेला। वो किस नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी के किनारे, क्योंकि उज्जैन से क्षिप्रा नदी निकलती है। तो ये तो हुई बेसिक बात हो गई। अब देखते हैं क्षिप्रा नदी का ओरिजिन कैसे होता है। क्षिप्रा नदी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षिप्रा को क्षिप्रा ऐसे भी लिखा जाता है। इन दोनों के रूप में इसे जाना जाता है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश, यानी कि जो भारत का सेंट्रल इंडिया है, उसके मध्य प्रदेश राज्य में एक ये नदी के रूप में प्रवाहित होती है। यह नदी धार जिले के उत्तर में उगती है और मंदसौर जिले में एमपी राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा पठार के उत्तर में बहती है। ये आपको कंफर्म करवा देते हैं एक बार। ये देखिए कहाँ से निकल रही है ये क्षिप्रा नदी। ये देखिए यहाँ, ये देवास से थोड़ा नीचे यहाँ से निकलती हुई ये कहाँ जाती है? ऊपर की साइड जाएगी और ये यहाँ पे मिल जाएगी चंबल नदी में। तो ये देखा हमने कि किस तरीके से ये बहती है। और ये देखिए आप, ये बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के समीप। तो ये हमने देखा। ये देखिए आप, ये यह हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में से एक है। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों को जो मेंशन किया गया है उनमें ये एक नदी है जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है। इसीलिए इस नदी के किनारे उज्जैन मंदिरों पे कुंभ मेला लगता है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि गंगा, यमुना, ये हमारी पवित्र नदियाँ हैं। यमुना जी हैं, नर्मदा हैं। माँ नर्मदा तो मध्य प्रदेश के लिए माँ से भी बढ़ के हैं। तो वो ये क्या हो जाती है, हमारी पवित्र नदियाँ हैं। यह हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में से एक नदी है। क्षिप्रा का शब्द उपयोग किस लिए होता है? पवित्रता के लिए। अब जिस नदी का नाम ही यूज हो रहा है पवित्रता के लिए, तो आप उसे किसी धर्म में क्यों नहीं जोड़ेंगे बताइए। शुद्धता और स्पष्टता इसके प्रतीक हैं। और इसमें अगर आप स्नान करते हैं तो माना जाता है कि आत्मा, भावनाओं, शरीर आदि को ये शुद्धता और स्पष्टता के प्रतीक प्रदान करती है। नदी धार जिले के उत्तर में उगती है। ये हमने देखा, यहाँ पे धार है इधर नीचे की साइड और ये इसके उत्तर में उगती है। मंदसौर जिले में एमपी राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में शामिल होने के लिए मालवा के पठार के उत्तर में बहती है। ये आप ये से समझ गए होंगे कि ये देवास है तो इसके इधर क्या है? मालवा का पठार। क्षिप्रा अपनी यात्रा उज्जैन से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोकरी टेकड़ी नामक पहाड़ी से शुरू करती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कोकरी टेकड़ी नामक पहाड़ी से कौन सी नदी अपनी यात्रा शुरू करती है, तो ये है क्षिप्रा नदी और ये उज्जैन से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्षिप्रा के तट पर ऋषि सांदीपनि का आश्रम या धर्मशाला है। ये फेमस है क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने अध्ययन किया था। याद रखना आप, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने किस जगह पे अध्ययन किया था, तो ये किया था इन्होंने ऋषि सांदीपनि के आश्रम में। ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से भी याद रखना है कि क्षिप्रा नदी के ये तट पे ये आश्रम है। उज्जैन का पवित्र शहर क्षिप्रा नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है।
प्रसिद्ध कुंभ मेले में इस शहर के घाटों में जगह लेता है। अब आप समझ गए होंगे। और यह हर 12 साल में एक बार लगाया जाता है, जो कि कहाँ पे लगता है? उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि किन किन शहरों में कुंभ मेला लगता है। और ये देवी क्षिप्रा के एक वार्षिक उत्सव की तरह मनाया जाता है। क्षिप्रा नदी के किनारे सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं। ये अगर आप विज़िट करेंगे उज्जैन को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उज्जैन में भी काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं और क्षिप्रा नदी जहाँ जहाँ से निकली है वहाँ पे अधिकतर क्या है? मंदिर ही हैं। यह नदी 195 किलोमीटर लंबी है और इसमें 93 किलोमीटर का प्रवाह उज्जैन से होकर गुजरता है। ये आपको याद रखना है। फैक्ट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि उज्जैन से कितना किलोमीटर का प्रवाह क्षिप्रा नदी का गुजरता है। तो ये है 93 किलोमीटर। इसके बाद यह चंबल नदी में शामिल होने के लिए पहले रतलाम और फिर मंदसौर को छूती है। क्षिप्रा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? एक है खान नदी और दूसरी है गंभीर नदी। ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं। ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ। तो पहली है खान नदी और दूसरी है गंभीर नदी। ये आपको याद रखना है। क्षिप्रा एक 12मासी नदी है। 12मासी का मतलब क्या होता है कि ये 12 महीने फ्लो करती है। तो ये 12मासी नदी है। पहले नदी में काफ़ी पानी हुआ करता था। पहले की बात है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी पानी की। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो चीज़ें जैसे पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, तो पानी उतना ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाता है। और अब नदी केवल मानसून के कुछ महीने बाद तक बहती है। उसके बाद इसका पानी ख़त्म हो जाता है और बहना बंद कर देती है। क्षिप्रा के तट पर ऋषि सांदीपनि का आश्रम है, ये हमने देख लिया, जहाँ नीले देव कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने अध्ययन किया। तो ये फिर से रिपीट हो गया है, लेकिन ये अच्छा है, हमें इसको याद रखना है। ये आप देखेंगे, ये जो पानी आप देख रहे हैं ये सीवर है। ये उज्जैन का सीवर है और ये उज्जैन से जो क्षिप्रा नदी है वो साफ़ है। तो ये सीवर का कितना गंदा पानी है, ये इसमें मिल जाता था। अब क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे इसको बंद किया जा रहा है, जिससे कि क्षिप्रा नदी पूरी तरह से स्वच्छ रहे, जिससे कि इसमें गंदगी ना फैले। अब एक जो लिंक परियोजना है वो है नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना। ये आपको याद रखना है इसका नाम। और इस योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं इसको। क्षिप्रा नदी को नर्मदा नदी से जोड़ने वाली परियोजना 2012 में शुरू की गई थी और 2015 में ये पूरी कर दी गई थी। नर्मदा नदी से पानी लिया जाता है और इसे पाइपों के माध्यम से, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, इस तरीके से कुछ पानी आता है या आप इस वे में आएगा और क्षिप्रा नदी के स्रोतों तक ये पहुंचा देगा। स्रोतों मतलब ओरिजिन, जहाँ से क्षिप्रा नदी की उत्पत्ति होती है वहाँ तक ये पानी पहुंचा दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि नदी बहना शुरू कर देगी। लिंक परियोजना नर्मदा मालवा लिंक परियोजना के 8,000 करोड़ रुपए का पहला चरण है। ये अगर आपसे पूछा जाए बजट के तौर पे तो आप बता सकते हैं। परियोजना के तहत नर्मदा क्षिप्रा गंभीर काली सिंध और पार्वती नदियों से जुड़ी होगी। ये आपको एक फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हैं कि नर्मदा क्षिप्रा से भी जुड़ी होगी, गंभीर से भी, काली सिंध से भी और पार्वती नदियों से भी। तो ये आपको एक एडिशनल फैक्ट है, अगर आप याद रख पाएँ तो ये देखा हमने नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के बारे में। आज की वीडियो में हमने कवर किया क्षिप्रा नदी के बारे में। अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।